जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ कुछ चर्चाएं करें, कुछ डिस्कस करें। सिंह लग्न और ये वीडियो संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का है और ये किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। ये एक एस्ट्रो प्रेडिक्शन प्लैनेटरी ट्रांजिट के हिसाब से 15 जून से 16 जुलाई तक का ये एक एस्ट्रो प्रेडिक्शन है। इसी दिन संक्रांति का संक्रमण होता है 12:38 AM, मतलब एग्जैक्टली फ्राइडे जा चुका, सैटरडे का शुरुआत हो चुका है। उसी दिन चंद्रमा कन्या में है और नक्षत्र बिलोंग्स करता है उसी दिन उत्तरा फाल्गुनी। इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिवीजन, दृष्टि, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से, जिसको कि आप राशिफल के हिसाब से देखें, ये लग्न के हिसाब से कैलकुलेटेड है। ये अगर आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखे, इसको बंद करें, क्यों आपका 10-15 मिनट ओमिट करता हूं। वीडियो से पहले एक छोटी सी सूचना, 22 जुलाई हमेशा मेरा जन्मदिन पड़ता है और ये जन्मदिन मैं आप लोगों के साथ मनाता हूं। अब आ रहा है उसी दिन माँ की पूजा, जैसे दुर्गा सप्तशती चंडी, इसमें होम हवन आहुति, ये सब एकादश रुद्री, ये सब रहता है। आप लोगों को पता है, हमेशा हर साल में लाइव में आता हूं और आप लोगों का दिया हुआ नाम, राशि, लग्न और गोत्रों को मैं माइक पे डिक्लेरेशन करके संकल्प करता हूं। उसी दिन लाइव में आप आए, लाइव में जुड़े। श्रावण महीने का पहला सोमवार शिव जी का शुरुआत, कावड़िया का पहला सोमवार, और उसी दिन मेरा भी जन्मदिन है, तो एक पावन दिन है। बस उसी दिन फास्टिंग रखें, लाइव में जोड़े और आपका नाम, राशि, लग्न और गोत्र भेजे ताकि उसको हम संकल्प में ले। एक अच्छा दिन है। और बीते बार रखा गया था 200 रुपया पर ईच के लिए, एक जन के लिए 200 रुपया रखा गया था। इसी बार रखा गया है 300 रुपया, क्योंकि ब्राह्मण भगवानों का कुछ डिमांड्स ज्यादा बढ़ने लगा है। उसमें कई कुष्ठरोगियों को बुलाना पड़ता है अपना, वो तो आजकल वो आते नहीं, उनका घर से ऑटो वगैरह में लाना पड़ता है, फिर छोड़ना पड़ता है, उनको कपड़े, ये सब। अच्छा दिन है, इसको इस तरह का ही मैं मनाता हूँ और आप लोगों के साथ मनाता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, पहले तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं मेरे से, ये सब डिक्लेरेशन जरूरी भी नहीं है, लेकिन जो वीडियो नया देखते हैं उनके लिए है। तो आप इसी नंबर पे, गूगल पे, फोन पे 300 रुपया भेज सकते। परिवार का कई जनों का अगर करना तो उतना जन इंटू 300, और उसका एक स्क्रीनशॉट जरूरी है ताकि आपको नंबर इमीडिएट मिल जाएगा, सीरियल नंबर। बीते बार 250 के ऊपर की संख्या में आए थे, तो जितना जल्दी हो सके आप भेज के जगह ले सकते। छोटी सी सूचना थी। देखे, सिंह लग्न, लग्न खाली, सेकंड में चंद्रमा एंड केतु, थर्ड खाली, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स खाली, सेवेंथ में शनि बकरी होने जा रहा है, 8 में राहु, 9th में मंगल अभी अभी गए, 10th में बृहस्पति, 11th हाउस में बुध, सूर्य एंड शुक्र, 12 हाउस खाली। कई वीडियो में मैंने व्याख्यान किया है सर जी, उसको दोबारा भी ठीक नहीं लगता है कि कोई क्या कुछ बोले। सिंह लग्न या कर्क लग्न कहीं दाम्पत्य जीवन उतना सुखदेही नहीं होता है। इसका एस्ट्रोलॉजिकल कारण होता है, कर्क लग्न के लिए 7th हाउस, जो कि दाम्पत्य जीवन का कारक, उसी घर का ओनर होती है शनि। सिंह लग्न के लिए 7th हाउस, वो भी दाम्पत्य जीवन का कारक, उसी घर का भी ओनर होते हैं शनि। एंड शनिदेव ये दाम्पत्य जीवन, मतलब हाय हेलो, रोमांस, सेक्सुअल एक्टिविटीज, फिजिकल रिलेशन, इस सब में शनि दिलचस्प नहीं है। आए क्यों, करके आ रहे हो, आपको करना क्या चाहिए, ये 3 सवाल शनि को चाहिए। 3 सवाल का आंसर चाहिए। आप अपने काम पे कितने ऑनेस्ट हो,
कितने एफर्ट लगाते हो, कितना सैक्रेड हो। चीटिंग बाजी उसका 10 गुना रिटर्न देंगे ही देंगे शनि। दूसरा नाम है यमराज। एंड आपका लग्न अधिपति जो सूर्य, इनका पुत्र पुत्र की संबंध है, तो ज्यादातर पापा के साथ अनबन रहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन। या तो शनि का पोजीशन कहीं अगर खराब और सूर्य का खराब है तो बचपन से भी शायद आधा अधूरा हो जाता है। सो ये 7th हाउस में अभी शनि वक्री होने जा रहा है 30 जून को। एंड जो प्लैनेट जहां पर वक्री होती है वो और स्ट्रेंथन बढ़ जाती है, और यहीं पर शनि और ताकतवर है क्योंकि ये शनि का मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है। ये एक एयर साइन का राशि है। देखिए, शनि अगर आपका संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र और अति मित्र तारा में है, पॉइंट मस्ट बी नोटेड, ये 4 तारा चक्र में नक्षत्र बिलोंग्स करता है। कहीं शनि का महादशा है या तो अंतरदशा है, डरने का कोई कारण नहीं है। लेकिन शनि शनि स्लो स्लो, आहिस्ता आहिस्ता जो भी होगा बहुत स्लो मोशन पे, स्लो मोशन पे और स्लो मोशन पे, स्पीड नहीं पकड़ता है ये प्लैनेट। हर काम में एक टुमारो का वार्ड लग जाता है। तो धीरज, पेशेंस जरूरी है। शनि का दूसरा नाम ही पेशेंस है। बस आपको परिवार में माहौल को ठीक रखना, क्योंकि 7th हाउस में अभी शनि ट्रांजिट में है। ऑफ कोर्स यहां बृहस्पति का नक्षत्र में शनि है, और 9वां दृष्टि में बृहस्पति का आपका 6th हाउस आता है। ये हाउस, ये कलह का, डेप्थ अभाव का, कर्जा का, दुश्मनी का, ये घर कई हद तक बृहस्पति का दृष्टि यहां इसी चीज को और रिड्यूस कर देता है। अगर कहीं आपका बृहस्पति का महादशा चल रहा है और वो 6ठा 8वां 12वां घर में बिलोंग्स नहीं करता, तो डायरेक्टली यू आर प्रेडिक्टेड एक येलो सफेयर अगर है घर में तो लगा सकते हैं। एंड वो येलो सफेयर होना चाहिए आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाई 10। उसको थर्सडे में लगाइए, शुद्धिकरण करके लगाइए। एंड बृहस्पति का इष्ट देवी माँ तारा, जिनका कि दूसरा नाम छिन्नमस्तिका, 10वां विद्या में जो प्रतिमा होती है ना, खुद का सर को काट के पकड़ के रखा और आपका अपना खुद का खून को पी रही है। तारा का वो उग्र स्वभाव है, उग्र रूप है, लेकिन तारा बहुत सौम्य है, सुंदर है, शांत है। और दूसरा नाम भी है नील सरस्वती। उनका बीज मंत्रों को कम से कम जितना हो सके 1008 बार जाप करें, अन्य के येलो सफेयर लगाए। फिर से बता रहा हूं, कहीं बृहस्पति आपका 6ठा 8वां 12वां घर में अगर नहीं है तो, अगर है तो आपको एडवाइस लेना जरूरी कोई भी ज्योतिष से कि इसको आप लगाए या ना लगाए, किस नक्षत्र से वो बिलोंग्स करता है। महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में बृहस्पति अगर है, क्यों? बृहस्पति अभी आपका 10th हाउस को बिलोंग्स करता है। यहीं से 5वां दृष्टि में आपका पैसा का परिवार को देखता है। सो जो परिवार को यहां 7th हाउस शनि डिस्ट्रॉयड करके रखे है, कम से कम बृहस्पति का दृष्टि में ये सेकंड परिवार का, घर का, माहौल का, आपका जो लेवल बैठक उठक जिस माहौल में, इसी चीज के ऊपर फोकस है। सो 6ठा 8वां और 12वां घर में बृहस्पति नहीं होना चाहिए। 6ठा 8वां और 12वां घर में बृहस्पति नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स ये 5वां घर का अधिपति है बृहस्पति, ऑल्सो 8वां घर का। और राहु आपका 8 हाउस में, फिर 7 से सेकंड हाउस। ये जो जोन होता है ये वाटर साइन का, ये एयर साइन का। अगर जॉब में हो तो ट्रांसफर लिखा है, अब्रॉड जाना चाहते हो तो अब्रॉड जाने का भी योग बनता है, लेकिन खुशी से नहीं जाओगे, घर छोड़ना पड़ता है। अब्रॉड सभी का भाग्य में नहीं होता है,
लेकिन खुशी से ट्रैवलिंग नहीं है। एक तो प्लैनेट आपका भाग्य भाव का अधिपति मंगल अभी खुद भाग्य में है, और वो चौथा दृष्टि में आपका 12 हाउस को देखते हैं, 7वां में आपका 3rd हाउस, 8वें में आपका 4था हाउस। कुछ दिनों के लिए कोई नया इनोवेशन मत करे, घर का कोई रिनोवेशन भी मत करे, कोई रिनोवेशन भी मत करिए। ये शुक्र को आने दीजिए आपका लग्न को पास करने के बाद, अभी मत करिए, अभी मत करें। एंड शनि यहां बकरी में 4 महीना 19 दिन तक रहेंगे, फिर धीरे धीरे आपका 7th हाउस को जाएंगे, फिर लगेगा वही 4 महीना 19 दिन, मतलब यहां 8 महीना 9 महीना तक शनि का इधर उधर आगे पीछे। सो टाइम अगर देखें उतना बेनिफिटेड नहीं है। बाकी रहा आपका महादशा अंतरदशा क्या चल रहा है। स्टूडेंट्स के लिए पंचम भाव का अधिपति अभी 10th में है। एफर्ट जितना लगाओगे उतना एफर्ट के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। किसी से मांगा हुआ चीज के ऊपर कभी भी भरोसा मत करिए, जो भी करना सेल्फ कॉन्फिडेंट लेवल के साथ करिए। फीमेल हो तो लग्न को शनि देखता है, यहां आपका 2nd हाउस को राहु यहां देखता है। ये सभी के लिए, ना फीमेल है ना मेल है। बॉडी का उतना सारे पार्ट्स होता है जो दिखाई नहीं देता है। देखिए मैं खुल के और नहीं बता पाऊंगा। कपड़ा टोटल किसी से के बच्चे से कपड़ा टोटल खोल लीजिएगा। बॉडी का इतने सारे पार्ट्स भी है जो बाहरी पार्ट्स है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। वो पार्ट्स का अधिपति राहु है। इसीलिए बच्चा मैंने बोला, एक छोटी सी बच्चा, ये सभी के लिए अडप्ट है। वो जो पार्ट्स है उसी पार्ट्स में कुछ इन्फेक्शन, कुछ प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन का अगर प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोलॉजी का प्रॉब्लम है, तो फाइल्स के ऊपर फोकस करें। वो फाइल्स ज्यादा तक, मतलब जिसको अल्सर कहा जाता है, एकदम ऑपरेशन होने तक नौबत आता है। शनि 7 मारक के घर में अभी है। कभी कभार डेंजर जोन में ये चीज आ जाती है, अल्सर वगैरह। वो इन्फेक्शन होके 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 एकदम स्टमक तक चले जाता है। रिसेंटली एक केस आया था, मेरा दोस्त का बड़े दीदी, डेथ हो गया इनका, कैंसर तक नौबत आ गया था। सो ऐसा कुछ एरिया होता है शरीर में जो कि बाहर को दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाहर का ही है, मतलब स्किन के ऊपरी भाग में है, और राहु का जगह ही है। दुर्गा स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा ध्यान, दुर्गा पूजन, ये 8वां घर में जब तक अभी राहु है, क्योंकि और किसी को मानते नहीं है। राहु एक प्लैनेट, वो किसी को डेयरनेस प्लैनेट है, वो मानता नहीं है। ओनली दुर्गा स्तंभ, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा स्तुति, दुर्गा पूजन, और कुछ नहीं हो पाएगा तो सबसे बेस्ट है सिद्ध कुंजी का। छोटा सा है, बहुत कारगर है। 700 श्लोक में दुर्गा सप्तशती चंडी में आहुति हवन करने के बाद भी जितना पावर मिलता है, सिद्ध कुंजिका में उतना पावर मिलता है। वो छोटी सी मंत्र में उतना पावर है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इतना तो कीजिए। एक लाल कलर का आसन में बैठे ईस्ट के की ओर फेस करें एंड जोनी मुद्रा में बैठे। अगर इस तरह का आपका प्रॉब्लम है, कहीं स्टमक जो एरिया में है, जोनी मुद्रा में बैठ जाइए एंड वो मुद्रा, वो बॉडी का वो पार्ट की नियर बाय रखे, जोनी मुद्रा करके कंसंट्रेशन करके।
सुबह का पूजा की टाइमिंग में बस 108 बार करिए, 108 बार करें। और शाम को या रात को जब आप सोने जाते हो, अश्विनी सुक्त, वो वेद से, कोई टोना टुटका वो नहीं है, या जड़ी बूटी नहीं है, या कोई पेड़ का जड़ नहीं है बांध देने से, लाल सोर्स नहीं है, ये कर देने से कई सारे वीडियो में मिलता है। अश्विनी सुक्त अगर बोल सकते तो ठीक, वो वेद से है तो इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ संस्कृत एंड वेद से उच्चारण है। इतना तो हो सकता सुन सकते, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा अश्विनी सुक्त, लगा दीजिए, प्ले कर दीजिए, जब तक वो प्ले होता रहता है आपका नींद उसी हिसाब से आना चाहिए। नींद आ गया बस आ गया, वो बंद कब होगा देखा जाएगा। यही ओनली द काम। सो मैं एक डिजीज के लिए नहीं बता रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम अभी राहु से रिलेटेड है, कहीं विपत्त तारा में राहु और बद्ध तारा में राहु है, ये बीते 2 महीने में इस तरह का सेंसिटिविटी केसेस मेरे पास 5-6 आया है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, दैवज्ञ नहीं हूं, मेरा कुछ अधिकार ही नहीं है किसी को क्योर कर देने का। हाँ, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कुछ बताया गया ताकि पास्ट कर्मों को मंत्र, ध्यान, बीज मंत्र, पूजा, कुछ रिक्वेशंस से, कुछ रिमेडिकल मेजर से कम रिलैक्स कर सकते। करके देखिए। वाहन धीरे चलाए, शुक्र आ जाएंगे आपका 12वें घर को 7 जुलाई को, वाहन धीरे चलाए। राहु का 5वां दृष्टि में शुक्र आ जाएंगे, वाहन पूरा धीरे चलाए, ट्रैफिक का नियम माने। ये बॉम्बे जैसा केस आपका सामने एग्जाम्पल है, बच्चों का अगर देते हो गाड़ी तो उसी हिसाब से दीजिए। एंड ये शुक्र लग्न को पास करने के बाद, सेकंड को भी पास करने के बाद व्हीकल के ऊपर थोड़ा राहत मिलेगा। लॉन्ग ड्राइव में अगर जाते हो तो साथ में कोई ड्राइवर लेके जाइए। देखिए कि सलाह होती है कि एडवाइस होती है ज्योतिष, ईश्वर ना करे मेरा ये सब गणित भूल हो जाए, प्रभु किसी को कोई दंड ना दे। चलते हैं चंद्रमा के ट्रांजिट। जिस दिन का डेट मैंने लिया 15 जून, 14 दिन से ये कन्या साइन में था चंद्रमा, कन्या साइन में केतु के साथ राहु का 7वां दृष्टि, बट बृहस्पति का 5वां दृष्टि। पैसा तो कहीं से आएगा लेकिन उतना इजी नहीं। 17 जून तुला साइन, 3rd हाउस, मंगल का आपका 7th, 7वां दृष्टि। कम्युनिकेशन स्किल को सही ढंग से करें, अचानक गुस्सा मत आइए, नहीं तो नुकसान होगा। गुस्सा छोड़ दीजिए, प्रॉफिट में रहोगे। वृश्चिक चंद्रमा का नीच का जगह है 19 तारीख को, और 8वां दृष्टि में मंगल का और 9वां दृष्टि में राहु का। सुख में कुछ कमी आएगा, फिर भी ये डेटेड्स को भी गुस्सा, चिड़चिड़ापन स्वभाव मत रखिए, ये नुकसान कराएगा। कहीं काम है तो पोलाइटली बात करें। 21 जून धनु साइन, पंचम भाव क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर है ये, और सूर्य का 7वां दृष्टि चंद्रमा के ऊपर। तो नई शुरुआत आप कर सकते, अगर पहले से चल रहा है तो ठीक है, एक ठीक। 6th हाउस, बृहस्पति का 9वां दृष्टि, रोग, ऋण, शत्रु या कलह या डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन। क्रेडिट ना करे, अच्छा होगा। कुंभ साइन में शनि, 20 दोष, 7th हाउस, दाम्पत्य जीवन, कपूल लाइफ, घर का माहौल को ठीक रखे, इसको ट्रिपल क्रॉस देता हूं। 8वां घर राहु विराजमान है,
वो 8 हाउस को भी ट्रिपल क्रॉस देता हूं। फैमिली, ससुराल, बच्चे, इस सारे चीज के ऊपर फोकस रखें। मेष साइन मंगल के साथ 9वां घर, उसी दिन भाग्य भाव में है, लेकिन चिड़चिड़ापन स्वभाव मत रखिए, क्योंकि चंद्रमा पानी है, मंगल आग है, तो रिलेट हो जाने से आप जानते हो। सो ठीक देता हूं, मगर एक क्रॉस देता हूं। ऋषभ साइन में बृहस्पति है, गजकेसरी योग बनेगा, आपका 10th हाउस है, आपका जॉब एंड प्रोफेशन का बेस्ट जाएगा। कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, पैसा भी आएगा कहीं से, डबल टिक नहीं ट्रिपल टिक देता हूं। मिथुन साइन, शुक्र यहीं पर हो गए, बुद्ध देव आ जाएंगे, आपका 12वां घर को 11th हाउस, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, ये भी मॉनिटरी गेन से रिलेटेड ठीक रहेगा पैसा। कर्क साइन आपका 12वां घर, मंगल का 4था दृष्टि, राहु का 5वां दृष्टि, एक्सपेंडिचर अननेसेसरी, दवाई, हॉस्पिटल, दूरी के रिलेशन के लिए 6 तारीख को। 9 तारीख सिंह साइन लग्न में हमेशा शुभ होती है चंद्रमा, शनि का 7वां दृष्टि चाहे हो, टिक देता हूं। कन्या साइन फिर से वही चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष, राहु का 5वां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति, राहु का 7वां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति का 5वां दृष्टि, सेकंड हाउस। पैसा के लिहाज से ठीक रहेगा, लेकिन परिवार में बैलेंस ठीक रखे। क्रॉस देता हूं परिवार के लिए। तुला साइन मंगल का 7वां दृष्टि, 3rd हाउस है आपका। भाई बहन के साथ उलझे मत, एक कंसिडरेशन, अगर बड़े हो तो समझाइए, छोटे हो तो रेस्पेक्ट दीजिए, या तो चुप्पी रहे। 16 तारीख जुलाई वृश्चिक, यहां मंगल का 8वां दृष्टि और बृहस्पति का 7वां दृष्टि, 4th हाउस। सुख में कुछ बढ़ोतरी यहीं पर मिलेगा, चाहे चंद्रमा नीच हो। और धनु साइन में 19 तारीख 5वां घर, सूर्य का 7वां दृष्टि, ठीक जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली एक प्लैनेटरी ट्रांजिट, बृहस्पति अभी रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का, शुक्र का डेटेड्स मैंने लिखा है, किसी को अगर चाहिए तो आप इसको रिमार्क करके फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ये छोटी सी सूचना था और एक छोटी सी वीडियो था सिंह लग्न का। आज के लिए इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ। विदाई दीजिए, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में।